करती है। बंगाल में ईडी पर हमले को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता सरकार में टीएमसी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार छिपाने के लिए टीएमसी के गुंडे जांच एजेंसियों पर हमले कर डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में सुरक्षा एजेंसियां निडर होकर एक्शन जारी रखेंगी। ये चोर पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट का पार्टी है, तुष्टीकरण का पार्टी है, भ्रष्टाचार का पार्टी है। नंदीग्राम के जनता ने सही वक्त पर सही इसका जवाब दे देगा। बंगाल में जनता ने वोट दिया इस सरकार को, इसलिए सरकार जो कर रही है उसकी सजा जनता ही देगी। केंद्रीय संस्थाएं यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो हिंसा हो रही है उसका खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाधा दिया जा रहा है। ईडी पर हमले को लेकर इंडी में टीएमसी के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी को अपने साथ फोर्स लेकर चलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रखे जाने की बात कही। तो ईडी खुद एक संस्था है, जहां जाए अपने भारी भरकम फौज लेके जाए, बस डर है तो जो डर गया सो मर गया। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिससे टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने ईडी पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वो जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वो बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोवोकेशन ट्रैप था, और सेंट्रल एजेंसी बहुत सारे स्टेट में जाकर ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ा। हम लोग ये नहीं चाहता, लेकिन कहीं नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को लेकर ईडी हमेशा निशाने पर रही है। हर दिन ईडी के एक्शन को सियासी नफा नुकसान से जोड़ते हैं। ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी हैं। ऐसे में बंगाल में ईडी पर हमले से टीएमसी के मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने गई थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या टीएमसी को सरकारी एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं रहा, या फिर जानबूझकर भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ईडी को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है नोएडा से, जहां पर ईरानी युवती की हत्या का मामला सामने आया था और इस मामले में अब तक 4 ईरानी युवक गिरफ्तार कर लिए गए। तो गिरफ्तारी हो चुकी है 4 ईरानी नागरिक की। आरोपियों ने चाकू से मारकर ईरानी युवती की हत्या कर दी थी। आपस में ही बताया जा रहा है कि ईरानी परिवार भिड़ गया था और इसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ईरानी युवती की हत्या का ये मामला सामने आया था और 4 ईरानी नागरिक अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में। और जानकारी जो मिल रही है कि ईरानी परिवार आपस में ही भिड़ गया था और इसी के चलते ईरानी युवती की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रात में थाना सेक्टर 113 में 116 सेक्टर में एक युवती के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि सेक्टर 116 में एक किराए के मकान में फिरोज नाम के एक व्यक्ति, जो मूलतः ईरान के रहने वाले हैं, परिवार सहित रहते हैं, और दूसरे और तीसरे फ्लोर पर इसी मकान में किराए पर इन्हीं के रिश्तेदार हैं, जो इमरान हाशमी हैं और असलम है, उनका भी परिवार रहता है। किसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें कि इमरान हाशमी के द्वारा चाकू से फिरोज की बेटी जीनत के ऊपर हमला किया गया, जिससे वो घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इनकी तहरीर प्राप्त हो गई है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो घटना में संलिप्त थे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी एजेंसीज हैं उनको बता दिया गया है। इनके अभिलेखों की जांच की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और उधर पीएम नरेंद्र